Hello friends, welcome to my class of day 13. अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख रहे हैं, जिसमें हमने जो टू बी वर्ब्स हैं उनसे हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखे। अब हम जो सीखेंगे आज वो डू, डज और डिड। डू, डज और डिड से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। डू और डज, जैसा मैंने आपको बताया, डू और डज ये हैं प्रेजेंट या वर्तमान काल में हम इनको उपयोग करते हैं, वर्तमान में। और डिड जो होता है वो भूतकाल में इसका उपयोग किया जाता है। भूतकाल मतलब जो बीत गया, बीता हुआ समय, काल या समय। वर्तमान मतलब आज, आज का। मैंने आपको बताया था डू का मतलब होता है कोई काम करना, इसमें हम कह सकते हैं करता हूं, करता है। और इसमें बोलेंगे हम किया या करता था। करता हूं और है, करता हूं और करता है नहीं, है और किया और करता था। ठीक है, ये इनका मीनिंग मैंने आपको बताया। अब हम लेंगे इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। जैसे हम लेंगे एग्जांपल में, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में या तो क्रिया में एस या ईएस लग जाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर जब शी है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया था, एस। अब जिन वर्ब्स में, जिन क्रियाओं में एस या ईएस होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, जिन वर्ब्स में एस या ईएस ऐड होता है। जैसे हम लेंगे कुक, तो कुक में क्या हो रहा है, कुक्स। इसी प्रकार से सिंग, सिंग में क्या होगा, सिंग्स। गो, गोज। इन वर्ब्स में क्या ऐड होता है, डज। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डज वर्ब यूज करनी पड़ती। डज क्रिया, कुक कुक्स, सिंग सिंग्स। कुक का मतलब पकाना होता है, सिंग का मतलब गाना होता है, गो का मतलब जाना। तो जब इनको हम एक वचन के साथ, जैसा हमने पहले पढ़ा था, यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो एक वचन में हम प्रेजेंट काल में करते हैं। अभी हम पास्ट का मैंने आपको बता चुकी कि पास्ट में जब वर्ब चेंज होती है इसके 3 मेन फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं जो हमने पढ़े हैं। तो प्रेजेंट की बात हम करेंगे, जब प्रेजेंट में हम यूज करेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, एस और ईएस लगाया जाता है। और जिन वर्ब्स में एस या ईएस होता है तो उनको नकारात्मक, या हम कह सकते हैं नकारात्मक और कौन से वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम क्या करते हैं, उनमें डज यूज करते हैं। डज अगर नेगेटिव होगा तो क्या लग जाएगा, डज नॉट। और अगर इंटरोगेटिव है तो डज आगे लग जाएगा। तो हम किस पे लगाएंगे डज, जैसे ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर थिंग या पर्सन या एनिमल, जो भी हम बोल सकते हैं। तो ही तो हमें पता ही है, वह लड़का, शी वह लड़की, एक लड़की, इट कोई एक चीज का नाम बोलेंगे। और कोई भी सिंगुलर एक चीज या कोई पर्सन, कोई एक व्यक्ति या कोई एक जानवर या पशु पक्षी, जिनको भी हम लेंगे, तो उनमें जहां पर भी क्या लगता है, डज लग जाता है। और हमें पता है, ये तो पता था कि एस यस लगता है, इन सब में क्या लगता है, एस यस।
और इनमें ही हम क्या लगाते हैं, डज लगाया जाता है। अब आप देख सकते हैं, इजी है, बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा शी कुक्स, यहाँ पे सेंटेंस में इजीली दिख रहा है कि के में क्या लग गया, कुक के साथ सी डबल ओ के, कुक के बाद क्या लगा, एस, कुक्स। तो यहाँ पर एस ऐड है, कुक में क्या ऐड है, एस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह खाना पकाती है, तो डज शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या वह खाना पकाती है। ये हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डज लगा देते हैं। जैसे हमने वहां पर क्या किया था, शी इज अ गर्ल, इज शी अ गर्ल, शी इज नॉट अ गर्ल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब इसको हम अगर नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट कुक। तो पहले तो हम ये करते हैं डज शी, और हम क्या करते हैं, जो उसमें एस या ईएस लगा है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या क्या लगाएंगे आप, पहले पहले क्या लगेगा, डज, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, डज के बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आता है वर्ब। ठीक है, तो डज यानी डज के बाद डज हो गया, डज के बाद क्या होगा, कर्ता, और उसके बाद क्या होगा, क्रिया, और उसके बाद हम चाहें तो उसमें कर्म या ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऐड हो जाएगा। ये उसका स्ट्रक्चर या उसका वो रूप होता है, जैसे हमको उसको लिखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने इंटरोगेटिव में चेंज किया तो डज पहले लगा दिया, उसके बाद कर्ता यूज किया और फिर वर्ब लगाया। तो ये हो गया इंटरोगेटिव। कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को हमने बताया आपको क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम नेगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट कुक फूड, फुल स्टॉप। अब हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि कुक्स था तो डज लगाया, डज के साथ नॉट, जब डज लग जाता है तो जो वर्ब है उसमें से एस हट जाता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो शी डज नॉट कुक फूड, ये क्या हो गया, वह खाना नहीं पकाती है। ये हो गया क्या, नेगेटिव। और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है हिंदी में, नकारात्मक वाक्य। ये आपने आपको बताया डज का उपयोग, कि डज लगाकर हम कैसे सेंटेंस को नेगेटिव में, मतलब जब वर्ब में एस होता है तब मैं बता रही हूं। अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इसी तरीके से डज में हम डू वाला लेते हैं, डज गया, अब हम लेंगे डू वाला। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब इस सेंटेंस को हम यदि चेंज करें किसमें, ये तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया डज वाला, अब मैं कौन सा वाला ले रही हूं, डू वाला। अब इसको यदि मैं चेंज करूं किसमें, नेगेटिव में, पहले अपन इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव में एनीथिंग किसी में भी हम कर सकते हैं, पहले हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। अगर क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, दे, यानी जहां पर एस नहीं होगा, जहां पर वर्ब में एस नहीं होगा और वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस में, जिसमें ईडी या और कुछ नहीं, जैसे हमने सीखा कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स होती है और फिर आईएनजी फॉर्म भी होता है। तो जो प्रेजेंट पास्ट फॉर्म में होती है, अगर हम देखेंगे कि वर्ब, अब हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ब का फॉर्म कौन सा है, तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना होगा एट फर्स्ट, कि जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो उसमें एस लगा है क्या या नहीं लगा है, अगर एस लगा है तो डज लगाएंगे, अगर प्रेजेंट में वर्तमान काल में क्रिया है और अगर उसमें एस नहीं लगा है मतलब हम उसमें क्या लगाएंगे, डू दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे
फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या वे फुटबॉल, हमने क्या लगाया इसमें, डू, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म था, वर्तमान काल में क्रिया थी, उसमें एस ऐड नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया उसमें, डू। तो आई यू वी के साथ हमें पता है क्या लगेगा, डू लगता है, ही शीट के साथ डज लगता है ना। आई वी शीट के साथ हम क्या लगाते हैं, कोई सिंगुलर चीज के साथ हमेशा डज लगता है। और आई यू वी दे जैसा हमने पहले सीखा था, इनके साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू, अगर वर्ब पहली फर्स्ट फॉर्म में हो, है ना। इनके साथ तो हम डू ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हमने उसमें क्या लगाया, डू। अगर प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब है इनके साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, डू। तो डू दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये क्या हुआ, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। अब ये क्या हुआ, कौन सा हुआ, ये हो गया इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। अब इसी तरीके से हम चाहे तो इनको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो कैसे होगा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और जब है वाली बात है तो वो क्या होगा, है वाली बात किया तो हमने क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में ही है, हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस नहीं है तो हम क्या लगा रहे हैं, डू। और प्रेजेंट टेंस में अगर एस है तो हम क्या लगाएंगे, डस। तो मैंने डू और डस का बताया, अब मैं आपको बताती हूँ डिड का, कि डिड कब लगाया जाता है। अब हमें प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स और आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमें बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, तभी हम इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को इजीली समझ पाएंगे। अब देखा हमने डिड का यूज, है ना, डिड थर्ड वाला हम लेते हैं डिड से। डिड से कैसे बनाते हैं, यदि मैं इसी को लूं, शी कुक्ड फूड, वह भोजन पकाती थी, ठीक है। अब इसमें कुक्ड मतलब पकाती थी, या उस, तो क्या हुआ, पकाती थी मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस, क्योंकि इसने क्या लग गया, वर्ब में ईडी। जब वर्ब में ईडी है तो हमें क्या लगाना होगा, डिड, क्योंकि प्रेजेंट में डू डज लगता है, वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू और डज लगेगा, अगर पास्ट टेंस में है तो डिड। तो क्या हो जाएगा, डिड शी कुक फूड। अब हमें क्या करना है, अब हमें यदि पता हो कि वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, वर्तमान काल में क्रिया का रूप क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिड लगा देंगे, है ना। डिड लगाने के बाद जो वर्ब है उसको प्रेजेंट फॉर्म में लाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म मतलब वर्तमान काल में, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे कुक है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, कुकिंग। तो ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये वर्तमान है, और ये क्या है, भूतकाल है। तो जब वर्ब भूतकाल में होती है तो हम क्या करते हैं, वर्ब को, क्योंकि भूतकाल में थी तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर डिड लगा दिया, और डिड लगाने के बाद वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में ही चेंज कर दिया, यानी उसका ईडी हटाकर उसको क्या कर दिया, कुक। तो हम क्या लेते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाता है वर्ब के बाद, है ना, डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो डिड लगाने के बाद प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगी। और क्वेश्चन मार्क, तो ये कौन सा हो गया, क्या वह भोजन पकाती थी, तो ये हो गया क्या, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मुझे लगता है बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, इंटरोगेटिव मतलब न, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यदि इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में चेंज करने में क्या आ जाएगा इसमें, शी डिड नॉट कुक फूड, बस इसी में हम क्या लगा देंगे, डिड, शी डिड नॉट कुक फूड।
हमें पता है कि नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य में हमेशा नॉट लग जाता है, तो यहां पर क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और इसको अगर हम करेंगे तो वह भोजन नहीं पकाती थी। ये नेगेटिव या नकारात्मक हुआ। तो हमने देखा कि वर्ब में डू हमने कौन कौन सा यूज किया, डज, डू और डिड से। इन जो है वर्ब से नेगेटिव, नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य सीखे। इसी प्रकार से हम और सेंटेंस लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस और हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इनको चेंज किया जाता है। जैसे मैंने दे प्ले लिखा है ना, तो यदि मैं लिख लूं दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते थे। अब यहां पे हमने देखा कि फिर वर्ब जो थी प्रेजेंट में तो क्या थी, प्ले, पास्ट में प्लेड हो गई। जब यहाँ पे ईडी लगा है मतलब यहाँ पर वर्ब में अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो क्या लगाना होगा, डिड दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। क्या वे फुटबॉल खेलते थे। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को क्या कहते हैं हम, प्रश्नवाचक, क्योंकि लास्ट में क्या लगा है, इसमें क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको यदि हम चेंज करें नेगेटिव में तो क्या होगा, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो वे फुटबॉल नहीं खेलते थे। ये क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव को कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। तो हमने उसमें क्या लगा दिया, नॉट। तो ये डू, डज और डिड से हमने क्या किया, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाए। इसी तरीके से डू, डज और डिड का उपयोग, और भी एक सेंटेंस, सिर्फ वर्ब तो हमने देख ली कि जब प्रेजेंट और पास्ट में होगी तो हम डू, डज और डिड का यूज करेंगे। इसके अलावा और सेंटेंस जो है मैं बताती हूँ आपको किन सेंटेंसेस में डू, डज और डिड का यूज होता है। डू, डज और डिड का यूज होता है, जैसे हमने लिया शी हैज अ कार। अब हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, इनके साथ भी डज, डू, डज और डिड जो है हम यूज करते हैं। डज और डिड है ना, कैसे यूज करते हैं, डज और डिड या डू, इसका यूज होता है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे हैज और हैव, ये क्या है, ये प्रेजेंट में जो वर्ब होती है उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। यानी वर्तमान काल में हैज और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। ये पास्ट फॉर्म है वर्तमान, ये वर्तमान काल का में है। अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार तो मैं आज कहूंगी, और मैं कहूँ आई हैड अ कार मेरे पास कल थी, ठीक है। तो हैज, हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। तो ये भूतकाल है, मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैज, हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। हैज, हैव का हैड, और हैड लास्ट पास्ट पार्टिसिपल भी हैड ही होता है। अब इसमें हम देखें, जैसे मैं कहूँ इसका मतलब होता है कि हैज का मतलब क्या है, तो हैज का मतलब है पास है या रखता है। हैव का मतलब भी क्या है, पास है या रखते हैं। क्योंकि ये हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब, मतलब सब्जेक्ट जब बहुवचन होता है उसमें हम हैव यूज करते हैं। ही शीट के साथ हैज यूज किया जाता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, हैव। इसलिए हम रखते हैं लिखते हैं, और यहाँ पे रखता है, ठीक है, या रखती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे
इनका जो पास्ट होगा वो क्या होगा, हैड। और हैड मतलब हो जाएगा रखता था या रखती थी। ठीक है, अब यदि मैं कहूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, अब जब इसको अगर मैं चेंज करूंगी नेगेटिव में, तो क्योंकि आई है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई यू। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आपको सब्जेक्ट तो पता होगा, आई यू वी दे ही शी इट। ठीक है, तो आई मतलब मैं, यू वी दे, या बहुवचन जो होते हैं, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई का मतलब सबको पता है, मैं, यू तुम, वी हम, देवे, और बहुवचन मतलब क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, डू। डू लगा के हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। जब हैव लगा है तो आई हैव अ कार तो हो जाएगा, ये हुआ आई डू नॉट हैव अ कार। ये क्या हुआ, नेगेटिव। मेरे पास कार नहीं, एक कार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हुआ। अब इसी तरीके से हम करें, डू आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास एक कार है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। तो अगर आई डू नॉट, आई हैव अ कार, इसी तरीके से हम दे हैव अ कार, तो डू दे हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम ले इसी तरीके से वी हैव अ कार, नो वी डोंट हैव अ, वी डोंट हैव अ कार, डू वी हैव अ कार। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। अब ले यहाँ पर हैज वाला लेते हैं। अगर इसी तरीके से हम इसको ले पास्ट में, अगर हैव के पास, मेरे पास एक कार है, और अगर इसको मैं कर दूं आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, एक कार थी, मतलब मेरे पास पहले थी, पास्ट में, है ना। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, जब हैड होता है तो लग जाता है डिड नॉट। अगर यहाँ पर हैड है तो क्योंकि डू और डस का पास्ट क्या होता है, डिड, तो जब हैड है मतलब पास्ट टेंस है हैज हैव का, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरीके से हम करेंगे, डिड आई हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, हम डिड लगा दिया, और इसको अगर हम चाहें तो आई डिड नॉट हैव अ कार, ज्यादा इजी लग रहा है आपको, डायरेक्ट मैंने अगर ये बता दिया तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। पहले आप ये कर ले, डिड आई हैव अ कार, क्योंकि जब हैड होता है तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, हैव में, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एस लगा होता है तो हम एस हटा देते हैं और डज लगाते हैं, उसी प्रकार से जब हम डिड लगा रहे हैं तो डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म वर्ब है, वर्तमान काल से भूतकाल में चेंज है ना, क्योंकि यहाँ पे भूतकाल है, ये हैड भूतकाल में है, हैज हैव का हैड क्या है, भूतकाल है। तो जब यहाँ भूतकाल है तो हम दो भूतकाल की क्रिया एक साथ उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। तो हैड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है,
हैव होता है तो हम हैज तो लगाते नहीं, हमेशा क्या लगाएंगे, इसमें हैव ही यूज करेंगे। तो डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी, क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव हो गया, यानी प्रश्नवाचक। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे डिड से किया है ना, अब डस से करके देखते हैं हम कि जब हैज हैव लगा है तो डज और कैसे करेंगे, है ना। अब डस में देखते हैं, शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, या उसने अपने पास एक कार रखी है। वह अपने पास एक कार रखती है, ये भी हो सकता है वह अपने पास एक कार रखती है। दोनों तरीके से हम इसको सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पे कि वह अपने पास एक कार रखती है, उसके पास एक कार है। हैज और हैव का मतलब होता है पास, यानी पॉसेसिव केस, जिसमें ऑनरशिप बताते हैं, मेरे पास है, मेरा अपना जो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वह अपने पास एक कार रखती है, उसके पास एक कार है। अगर हम इसमें देखें तो क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट शी, तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना। आयुर्वेद के साथ तो हमने क्या लगाया, यहाँ पर डू लगा दिया, क्योंकि वर्ब हैज है, अगर हैड होती तो अपन डिड लगाते। हैज या हैव है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। इसलिए जहां पर हैज था या हैव था वहां डज लगेगा, तो क्या हो जाएगा, डज शी हैव अ कार। और यहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि डज के साथ हम हैव लगाएंगे, हैज नहीं यूज करते हैं ना, तो क्या करेंगे, डज शी हैव अ कार, क्या वह अपने पास एक कार रखती है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, शी डज नॉट हैव अ कार, वह अपने पास एक कार नहीं रखती है, या वह अपने पास कार नहीं रखती है, दोनों हो सकता है। तो शी डज नॉट हैव, ये हो गया नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हैज की जगह क्या हो गया, यानी डज नॉट हैव लगा दिया, हैज हटा दिया। डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। डू नॉट हैव किसके साथ लगा है, जहां पर आयु भी दे था, तो डू नॉट हैव तो रहेगा ही। यहाँ पे हैज था इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा, डज नॉट हैव। कि डज शी हैव अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार। तो डज का यूज हमने यहाँ पर बताया कि अगर हैज है तो हम डज नॉट लगाएंगे, यानी हैज वर्ब लगी हुई है तो हम डज नॉट हैव कर देंगे उसको, ठीक है। और अगर हैव ऑलरेडी है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट हैव। अब यदि हम चाहें तो इसमें और भी ले सकते हैं, he has a pen, तो क्या लिखेंगे, does she have a pen, does he have a pen, he does not have a pen। मतलब has की जगह हम क्या लगा देते हैं, does not have, नेगेटिव में, है ना, she does not have, और उसी को आगे कर देंगे, जब she does not have है तो does आगे ले आएंगे, does she have a pen। तो ये हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक के साथ दोनों बनाएंगे, लेकिन अब हम उसको उसके आगे नहीं जाते हैं, पहले हम इतना समझें कि नेगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ क्या, इसी तरीके से हमने हैड वाला लिया है ना, तो हैड में हमने क्या लगा दिया, डिड नॉट हैव। तो यानी हैज और हैव होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट हैव, ठीक है। और यदि हैड होगा तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट हैव। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट हैव, और इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाने के लिए डिड आगे लाकर सब्जेक्ट लगा देंगे, कर्ता लगा के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि डू, डज और डिड
और हैज, हैव, डू, डज और डिड का उपयोग सेंटेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव या नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में कैसे उपयोग होता है, और ये सेंटेंसेस हमें बोलचाल की भाषा में उपयोग में आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।